मैं तो सबसे पहले GNS3 ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। साथ ही साथ मैंने पाइचार्म भी ओपन कर लिया है जहाँ पे मेरा कोड है। ठीक है, GNS3 स्टार्ट हो गया है। और जो VM है वो अभी स्टार्ट हो रहा है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। VM भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है। होपफुली इस पे भी स्टेटस आ जाएगा ग्रीन। ओके, आ गया। अब मैं प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, टोपोलॉजी। तो ये मेरा टोपोलॉजी है जिसमें 3 डिवाइसेस हैं। इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो ये तीनों भी स्टार्ट हो गए हैं। अभी जो फर्स्ट एंड मैंडेटरी स्टेप वो ये है कि ये मेरे जो होस्ट मशीन से वो चेक कर लेना है कि ये जो राउटर्स हैं, ये जो कोई भी नेटवर्क डिवाइसेस वो रीचेबल होने चाहिए। तो वो मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको पिंग करके देख लेता हूँ। 12.1.0.1। ठीक है, रीचेबल है। 102 भी रहेगा। ओके, 102 नहीं है रीचेबल। अच्छा, ठीक है, आ गया। अभी अब मैं करता हूँ इसको, पाइचार्म को ओपन करता हूँ। तो एक जो इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, क्रेडेट डॉट पी है, इसमें आपको क्रेडेंशियल एंटर करने हैं। जो डिवाइसेस के यूजर नेम होंगे, ये पासवर्ड और ये इनेबल पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद क्रिएट हो गया कौन से डिवाइसेस पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। तो वो यहाँ पे लिस्ट ऑफ डिवाइसेस, यहाँ पे हर डिवाइस एक नए लाइन में रहेगा। ठीक है, और मेक श्योर कि इसके बाद कोई स्पेस ना हो बाद में। ठीक है, तो डिवाइस लिस्ट हो गया, क्रेडेंशियल हमने एंटर कर दिया। उसके बाद कौन से कमांड हमें रन करने हैं। तो जैसे अगर मुझे देखना है जो डिवाइसेस हैं यहाँ पे, इसको मैंने ओपन किया इसके कंसोल के थ्रू। और मुझे इसका वो अप टाइम देखना है कि कितना है। सबसे पहले मैं लॉग इन कर लेता हूँ, सिस्को सिस्को। ठीक है, तो शो वर्जन और इंक्लूडिंग अप टाइम, तो इसका अप टाइम 2 मिनट्स है। तो लेट्स से कि हमें तीनों डिवाइसेस के अप टाइम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं गया और वेरिफिकेशन कमांड में मैंने वो कमांड एंटर कर दिया, शो वर्जन इंक्लूड अप। और उसके बाद यहाँ पे कन्फ एक फाइल है कन्फ वाला, तो यहाँ पे अभी हमें कुछ कन्फिगर नहीं करना है, हमें बस आउटपुट चाहिए। फिर मैं मेन पे गया और इसको जाके मैंने रन कर दिया। तो एक जो इसमें इम्पोर्टेंट जो चीज है वो ये कि देखना है कि लॉग इज बीइंग सेव्ड इन, तो एक लॉग फाइल जनरेट हुआ है, उसका नेम ये है। वहां पे सारा आउटपुट सेव होगा। चेकिंग इफ कॉन्फ़िगरेशन कमांड इज अवेलेबल, तो ये मैंने इस तरीके से किया है। होपफुली इन फ्यूचर इसको और बेटर तरीके से करूंगा। यहाँ पे क्या है कि अगर कुछ कॉन्फ़िगर करने हैं डिवाइसेस पे, तो वो चेक करेगा। अगर कॉन्फ़िगर नहीं करना है तो जो भी हमने कमांड दी है वेरिफिकेशन में, उसको रन करके उसका आउटपुट जनरेट कर देगा। तो इसलिए इसने चेक किया, और कॉन्फ़िग फाइल में जिसने जब चेक किया तो इसको क्या हुआ कि कुछ भी कमांड नहीं मिला। ठीक है, तो फिर इसने ये कि रनिंग शो वर्जन आई अप ऑन ऑल डिवाइसेस, तो ये जो कमांड है सब डिवाइसेस पे रन कर रहा है। फिर उसके बाद तीनों डिवाइसेस को कनेक्ट किया और उसका आउटपुट जो भी है आ गया। अभी ये जो लॉग फाइल है वो इसमें 85318 वाले में दिख जाएगा। तो यहाँ पे एक फोल्डर है और यहाँ पे जो फाइल नेम है 85318। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डिवाइस जो R1 है उसका होस्ट नेम R1, यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है। ठीक है, तो जो R1 है उसका आईपी क्या है और उस पे कौन सा कमांड हमने एग्जीक्यूट किया, तो कमांड एग्जीक्यूट किया आपने शो वर्जन इंक्लूड अप वाला।
और उसका R1 का अप टाइम 2 मिनट्स, R2 का अप टाइम 2 मिनट्स और R3 का भी 2 मिनट्स। तो ये एक हो गया क्या कि हमें कुछ भी आउटपुट चाहिए किसी डिवाइसेस पे, उसका हमें एक यहाँ पे दिख जाएगा। सपोज कि अगर मुझे सारे इंटरफेसेस देखने हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, अगर ये कमांड इसका मुझे क्या आउटपुट चाहिए, यहाँ पे मैं गया और इसको मैंने रन किया। तो ये जो है किसमें सेव हुआ है, 85518 में। एक ये नया फाइल अभी जनरेट हो गया, इसको मैंने ओपन किया। तो अभी अब देखोगे ये जो R1 पे है इतने सारे इंटरफेसेस हैं, उसके स्टेटस आ गए हैं। यहाँ पे R2 के भी आ गए। सिमिलरली जितने नंबर ऑफ डिवाइसेज यहाँ पे डिफाइन करोगे आप डिवाइस लिस्ट में, वो सारे पे वो कमांड रन होगा और आउटपुट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया अपना वेरिफिकेशन बोल सकते हैं, या कोई भी कमांड हमने रन किया और उसका आउटपुट हमें जनरेट हो। लेट्स से कि हमें कुछ कॉन्फ़िगर करने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आके देख लूँ, एक लूप बैक देख लेते हैं जो कि थोड़ा इजी रहता है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, वैसे आउटपुट पे भी नहीं दिख रहा था, यानी कि कोई भी यहाँ पे क्या है, लूप बैक नहीं बना हुआ है, ठीक है। और अगर मैं R2 की बात करूँ, R3 भी ओपन कर लेता हूँ कंसोल वाला, ठीक है। तो यहाँ पे R2 के अगर मैं चेक करूँ, शो आईपी इंट ब्रीफ, तो यहाँ पे भी लूप बैक नहीं है। और R3 पे शो आईपी इंट ब्रीफ, तो इस पे भी नहीं है। तो अब अपना टास्क ये है कि तीनों पे एक एक लूप बैक इंटरफेस बनाना है। तो इस बार हमें क्या करना है कि कॉन्फ़िग करना है इंटरफेस लूप बैक 0 आईपी एड्रेस में 111 कर देते हैं, 255 एंड नो शट। वैसे भी लूप बैक तो हमेशा अप ही रहता है, बट लेट्स से ये कमांड हमें रन करनी है। अब ये कमांड जब हमने रन किया तो उसको कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो है या नहीं है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, कमांड शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, इसमें भी दिख जाएगा लेकिन हमें उतना आउटपुट नहीं चाहिए। इसको लेट्स से कि फिल्टर आउट कर लेते हैं, इंक्लूड ओनली लूप बैक इंटरफेसेस जो है वो दिख जाए, चाहे रहने देते हैं, पूरा आउटपुट ही देख लेंगे, ठीक है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे ये लॉग फाइल से लास्ट वन वाला 85518 था, ये जो है लॉग फाइल कौन सा है, 85810 जनरेट हुआ है। ये देखोगे आप, ये सब कमांड उसका चल रहा है। ओके, मैंने एक कमांड एंटर कर दिया है। ये क्या है कि एरर इनवैलिड इनपुट डिटेक्टेड, मैंने लास्ट में एक डॉट एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है जिसके चलते इश्यूज आ गया है। तो कॉन्फ़िग में मैं गया और ये डॉट हटाता हूँ, दोबारा से इसको रन करता हूँ, फिर से एक, इस बार ये लॉग फाइल जनरेट हुआ है 85840। तो इसमें एक और अच्छी बात ये है कि जो कि मुझे लगा कि जितने हम ऑपरेशन कर रहे हैं, खास करके जब हम प्रोडक्शन में डिवाइसेज हैं उस पे अगर हम कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हमें उस पे क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म हुआ उसकी इंफॉर्मेशन रहे अपने पास, ताकि कुछ भी अगर इन केस वर्स्ट केस में अगर कुछ ऐसा कमांड रन हो जाता है जिसको हमें रिवर्ट करना पड़े, तो एटलीस्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगी। तो इसलिए हर टाइम जब भी ये प्रोग्राम रन होगा एक लॉग फाइल जनरेट करता है ये। तो अभी वाला जो लॉग फाइल है वो है 85840, ठीक है। तो यहाँ पे ये लॉग फाइल जनरेट हो गया और यहाँ पे ये भी कमांड सक्सेसफुली रन हो गया है। तो अभी आप देखोगे, ओके, यहाँ पे इसलिए भी नहीं पता चलेगा कि जो बिफोर है, यानी कि कमांड जो पहले कमांड रन करने से पहले लूप बैक इसमें दिख रहा है, एक्चुअली में था नहीं, लेकिन जो प्रीवियस कमांड रन हुआ था जिसमें एरर आया था, लूप बैक क्रिएट हो गया था लेकिन आईपी असाइन नहीं हुआ था, अगर आप समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए यहाँ पे आईपी नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि इस लाइन पे एरर आया था। और नेक्स्ट वाले में आफ्टर ये जो कॉन्फ़िगर हमने किया उस पे आईपी असाइन हो गया होगा, तो यहाँ पे आईपी असाइन हो गया है। सिमिलरली तीनों पे हुआ होगा। लेट्स से कि अभी मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा से कॉन्फ़िग में इस बार लूपबैक 2 बना लेते हैं, लूपबैक 2, और आईपी इसका 222 कर देते हैं। ये अभी किसी भी डिवाइस पे नहीं है, ठीक है। और दोबारा से इसको रन कर लेते हैं।
लॉग जो जनरेट हुआ है 9026 में। ठीक है, प्रोग्राम सक्सेसफुल। और यहाँ पे नहीं, अभी सक्सेसफुल नहीं हो गया है, 9260 क्या था। ओके, लॉग फाइल नेम 9026। ठीक है, 9026 यहाँ पे है। ठीक है, अभी इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये क्या है कि पहले का है, यानी कि ये जो डिवाइस है इसका बिफोर, यानी कॉन्फ़िगरेशन हमारा रन होने से पहले उसका जो आउटपुट था वो ये था। और इसमें आप देखोगे लूपबैक 0 नहीं है, फिर उसके बाद क्या लूपबैक 2 नहीं है। इसने कॉन्फ़िगर किया सेम डिवाइस पे, लूपबैक 2 बनाया, और आफ्टर उसी डिवाइस को फिर से जब चेक किया कॉन्फ़िगरेशन के बाद, तो यहाँ पे आपको वो क्या हुआ, लूपबैक जो 2 है वो यहाँ पे आ गया है। सिमिलरली अब ये उसके बाद कौन से डिवाइस, ये R2 पे, वो R1 पे था। ठीक है, अब ये और ये सेपरेटर है जो हैश वाला है। तो ये एक डिवाइस का सेक्शन है, ये दूसरा डिवाइस है, एंड देन थर्ड डिवाइस है। तो इस तरीके से आपको ये कोड इसका जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे गिटहब प्रोफाइल पे है। तो इसको आप रन कर सकते हो, एंड होपफुली आपका जो भी टास्क है एटलीस्ट इस लेवल का, वो आप उसको ऑटोमेट करके अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो। तो इस स्क्रिप्ट का यूज करके आप अपने डे टू डे जो वर्क है उसको काफी हद तक आसान कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कुछ एनटीपी सर्वर्स है, लॉगिंग सर्वर्स है, तो हमें एक उसको फाइंड करना होता है कि सारे डिवाइसेस पे अप टू डेट है या नहीं है। तो क्या होता है कि हमें सब पे लॉग इन करो, फिर उस पे वेरीफाई करो। इसमें क्या हुआ, डायरेक्ट गए डिवाइस लिस्ट में आईपी डाला, कमांड जो रन करना है वहां पे पेस्ट किया, रन कर दिया, सारा आउटपुट आपका आ जाएगा एक ही फाइल में, वेरीफाई कर लो आप। ठीक है, तो इसका जो कोड है डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, और इसका गिटहब पे है मेरे। ठीक है, इसका लिंक मैं दे देता हूँ, तो उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बाकी इसमें बहुत सारी अभी ऐसे चीजें हैं जो कि मैं अभी प्लान कर रहा हूँ, धीरे धीरे इसको मॉडिफाई करूंगा। अगर आपके पास भी कुछ सजेशन है कि क्या कर सकते हैं, तो आप मुझे बता सकते हो कि और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, टाइम टू टाइम इसमें मॉडिफिकेशन करता रहूंगा, और यहाँ पे अपडेट करता रहूंगा। और अगर बीच बीच में मौका मिला तो वीडियो भी बना दूंगा।